आज हम लोग बॉडी कैविटी या सीलोम के बारे में स्टडी करेंगे। बॉडी कैविटी ये आउटर बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का स्पेस होता है। सपोज ये एक माउथ है, ये बक्कल चैम्बर, ये ओइसोफेगस, ये स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये रेक्टम, ये एनस। ये एक ट्यूब हुआ, ये जो पूरा स्ट्रक्चर रहा ये एक ट्यूब रहा। और ये आउटर बॉडी वॉल हो गया। तो ये एलिमेंट्री कैनाल और इस आउटर बॉडी वॉल के बीच का ये जो स्पेस रहा इसको कहा गया, ये स्पेस क्या कहलाया? बॉडी कैविटी या सीलोम कहलाया। तो वही कहा गया है कि द कैविटी और स्पेस बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज सीलोम और बॉडी कैविटी। ये जो जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं, ये सारे विसरल ऑर्गन्स इसी बॉडी कैविटी में ही लटके रहते हैं, पाए जाते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। बॉडी कैविटी की एक खासियत ये है कि ये हमेशा मेसोडर्म की लाइनिंग से रहेगा। ये हमेशा मेसोडर्म की लाइनिंग रहेगी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम एनिमल्स कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। यहाँ 4 तरीके के एनिमल्स हो जाते हैं। कौन कौन से? एसीलोमेट्स, सीलोमेट्स, यूसीलोमेट्स एंड हीमोसील। तो ये रहा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। ये रहे एसीलोमेट्स, सीडोसीलोमेट्स, यूसीलोमेट्स, हीमोसील। एसीलोमेट्स, सीलोम ए मतलब एब्सेंट, सीलोम जिसमें एब्सेंट हो, जैसे स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, फ्लूक्स, इन सब में सीलोम एब्सेंट रहता है। सीडोसीलोम में सीडो मीन्स फॉल्स, तो जिसमें फॉल्स सीलोम हो, मतलब सीलोम है लेकिन फॉल्स है, मतलब ट्रू सीलोम इज एब्सेंट। क्यों? क्योंकि ट्रू सीलोम हमेशा लाइंड किसका रहेगा? मेसोडर्म की लाइनिंग जरूर रहेगी। मेसोडर्म से डेरिवेटिव होते हैं। लेकिन सीडोसील जो होते हैं वो ब्लास्टोसील, एम्ब्रियो के ब्लास्टोसील से डेवलप करते हैं। सील मीन्स कैविटी, ऐसी कैविटी जो ब्लास्टोसील से डेवलप होती है तो वो ब्लास्टोसील की कैविटी कहलाएगी। उसमें मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है, इसीलिए क्या है? सीडोसीलोमेट्स कहलाएंगे। इसमें सीडोसीलोम में बाहर की तरफ एक्टोडर्म की लाइनिंग होती है, जबकि अंदर की तरफ से एंडोडर्म की लाइनिंग होती है, जैसे राउंड वर्म्स या एस्केलमेंट्स के मेंबर, जैसे एस्केलमेंट्स के मेंबर या राउंड वर्म्स। नेक्स्ट आता है यूसीलोमेट्स या सीलोमेट्स या ट्रू सीलोमेट्स, जिसमें ट्रू सीलोम पाया जाता है। मतलब ये इसमें मेसोडर्म की लाइनिंग रहती है। मेसोडर्म फिर 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर जाता है। मेसोडर्म 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाता है और ये आउटर साइड की तरफ और इनर साइड की तरफ जाता है। तो आउटर साइड सोमैटिक मेसोडर्म बनाता है या पेराइटल पेरिटोनियम बनाता है, और इनर साइड की तरफ स्प्लेनिक मेसोडर्म बनाता है या विसरल पेरिटोनियम बनाता है। पेरिटोनियम क्या होता है? ऐसे पेरिटोनियम बनाता है। तो ये इस सोमैटिक पेराइटल पेरिटोनियम ये एक्टोडर्म के साथ फ्यूज होकर के सोमैटोप्ल्यूरी बनाता है, और एंडोडर्म के साथ स्प्लेनिक या विसरल पेरिटोनियम फ्यूज होकर के स्प्लेनोप्ल्यूरी बनाता है। स्प्लेनोप्ल्यूरी। तो सोमैटोप्ल्यूरी पेराइटल पेरिटोनियम या सोमैटिक पेरिटोनियम एक्टोडर्म के साथ और विसरल पेरिटोनियम एंडोडर्म के साथ मिलकर के स्प्लेनोप्ल्यूरी बनाता है। एक पॉइंट और आता है पेरिटोनियम के। इसी पेरिटोनियम में इंटरनल ऑर्गन्स लटके रहते हैं, पाए जाते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। और जो पेरिटोनियम का वर्टिकल पार्ट रहता है, मतलब वर्टिकली जो पेरिटोनियम होते हैं, उसको मेजेंट्री कहते हैं। इसी मेजेंट्री में सारे इंटरनल ऑर्गन्स लंज रहते हैं। डेवलपमेंट के बिहाफ पर ट्रू सीलोम 2 तरीके के होते हैं, साइजोसीलोम और इंटेरोसीलोम। साइजोसीलोम ये मेसोडर्मल सीड जो होती है उसकी स्प्लिटिंग से बनते हैं। जैसे
आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो फिगर है, इस फिगर में देखिए कि यहाँ पर ये आउटर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म की लाइनिंग होती है। ये एंडोडर्म की लाइनिंग हो गई और यहाँ पर एक स्प्लिटिंग हो रही है, पूरा फट रहा है। और यहाँ पर मेसोडर्म की सोमाइट्स हैं जो मेसोडर्म की लाइनिंग बना रहे हैं। ये इस तरीके जब स्प्लिटिंग होती है तो उस तरीके का जो मेसोडर्म सीलोम डेवलप होता है उसको कहते हैं साइजोसीलोमिक। साइजो मीन्स फटना। एक होता है इंटरोसीलोमिक, यहाँ पर पाउचेस बनते हैं, छोटे छोटे पाउच बन रहे हैं, ये देखिए पाउच बन रहे हैं। और ये पाउच फिर अपनी साइज़ बढ़ाते हैं, ये पाउच फिर अपनी साइज ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं और तब ये तीसरा पार्ट मेसोडर्म का बनता है, तीसरा पार्ट मेसोडर्म बनता है। इस तरीके का चीज़ कहलाता है इंटरोसीलोमिक, इसको कहते हैं इंटरोसीलोमिक। तो साइजोसीलोमिक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में कॉमन है, जबकि इंटरोसीलोमिक इकाइनोडर्मेटस और कॉर्डेट्स में पाया जाता है। तो इंटरोसीलोमिक डेवलपमेंट होता है किसमें? इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स में, और एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क्स में साइजोसीलोमिक टाइप का सीलोम पाया जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी किए, सीलोम या बॉडी कैविटी। थैंक यू।